शरीर और मन दोनों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दिनचर्या में योगासनों को शामिल करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। योगासन शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ावा देने के साथ मन को शांत करते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए योगासनों का नियमित अभ्यास आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। आज हम आपको अर्ध हलासन योग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अर्ध हलासन करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल शवासन की स्थिति में लेट जाएं। दोनों हाथ की हथेलियों को पलटकर जमीन की ओर कर लें। अब हाथ पर पूरा दबाव बनाते हुए तथा श्वास लेते हुए दोनों पैर को एक साथ ऊपर की ओर इस तरह से उठाएं। घुटने पंजे सब आपस में मिले हुए होंगे। पैरों को कमर से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रुकें तथा इसी स्थिति में श्वास रोककर कुछ देर रुकें। फिर श्वास छोड़ते हुए पैरों को धीरे से नीचे की ओर ले आएं। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा है वहाँ पर रखें। अर्ध हलासन करने के पश्चात विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए अभ्यास के समय का 20% समय विश्राम को दें। विश्राम के लिए शवासन सबसे अच्छा आसन होगा, जिसमें इस योग को करने में जिन मांसपेशियों खिंचाव और तनाव मिलता है वे पूर्ण विश्राम की स्थिति को शीघ्रता से प्राप्त करेंगी। अर्ध हलासन के नियमित अभ्यास से आपके पेट और पीठ की समस्याओं में बहुत ही फायदा मिलता है। पेट के भीतर मौजूद अंदरूनी अंगों को स्वस्थ बनाने के लिए अर्ध हलासन का अभ्यास बहुत ही फायदेमंद है। यह हमारे तंत्रिका तंत्र को सक्रिय कर आराम देता है। इससे मांसपेशियों के दर्द को दूर करने में सहायता मिलती है। लगातार चलते रहने या लगातार बैठकर काम करने से भी पैरों में थकान हो जाती है। पैरों की थकान और दर्द को भी दूर करने में यह मददगार आसन है। आंतों को ताकतवर बनाता है। कब्ज के रोगियों को इसे करने से बेहद लाभ मिलता है। यह खाना पचाने की क्षमता व ताकत को बढ़ाता है और मोटापे से लड़ने में मदद करता है। जिन लोगों को गैस की दिक्कत है वो इस आसन का नियमित अभ्यास करें, आराम मिलता है। अगर नाभि टल गई हो तो 2 से 3 मिनट तक इस आसन को करना चाहिए। नाभि अपनी जगह बैठ जाती है। कमर में दर्द रहता है तो इस आसन को बारी बारी एक एक पैर से करना चाहिए। कमर को ताकत मिलती है। इस आसन के नियमित अभ्यास से रीढ़ की हड्डी और भीतर की मसल्स ताकतवर बनती हैं। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान व प्रजनन अंगों की कार्य प्रणाली सुधरती है तथा इनसे संबंधित विकार दूर होते हैं। यौन दुर्बलता को दूर करने में बेहद लाभदायक आसन है। महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं या महिलाओं से संबंधित समस्याओं के निपटारे में भी बेहद सहायक आसन है। इसके प्रतिदिन के अभ्यास से हृदय, फेफड़े, यकृत, वृक्क, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा आदि आंतरिक अंग मजबूत बनते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में बेहद लाभप्रद आसन है। शरीर सुडौल व आकर्षक बनता है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा और निरोग बना रहता है। अर्ध हलासन संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है। हल का अर्थ किसान के जमीन खोदने वाले एक औजार से है और आसन का अर्थ शरीर की स्थिति या मुद्रा से है। चूंकि इस आसन में शरीर हलासन को आधे रूप में करती है, इसलिए इसे अर्ध हलासन कहते हैं। अर्ध हलासन को अंग्रेजी में हाफ प्लो पोज के नाम से जाना जाता है। अर्ध हलासन के अभ्यास से स्वाधिष्ठान, अनाहत, मूलाधार व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। अर्ध हलासन एक आसान सा आसन है। इसे करने के लिए विशेष किसी सावधानी की जरूरत नहीं है। किसी भी आयु वर्ग का अभ्यासी इसे आसानी से कर सकता है।
फिर भी नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में भी इसके अभ्यास से परहेज करें। कलाई या हथेली में चोट हो तो भी इसके अभ्यास से बचें। उच्च रक्तचाप या हृदय के गंभीर रोगी सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह एक उत्कृष्ट आसन है जिसका अभ्यास वे अंत समय तक कर सकती हैं। अर्ध हलासन योग विज्ञान का एक बहुत ही अच्छा आसन है। योग करते समय सुरक्षित रहने के लिए इसका सही तरीके से अभ्यास किया जाना आवश्यक है। पहले धीरे धीरे इसकी शुरुआत करें और समय के साथ इसे बढ़ाते जाएं। अपनी सेहत के हिसाब से योग का चयन करने के लिए किसी विशेषज्ञ की सहायता लें या योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही योगाभ्यास करें। तो यह था अर्ध हलासन योग करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।